राधे राधे। आज की कहानी को अंत तक जरूर सुने। हो सकता है ये सुन के आप भावुक भी हो जाएं, लेकिन अंत तक जरूर सुने। 7 भाई और उनके एक बहन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों को घर का काम और परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और शिकार करके जब वह घर लाते तो वह अपनी बहन से उन जानवरों को काट कर उसके मांस को पकाने को कहते और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरे सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू की तेज धार से उसकी अंगुली कट गई। कटे हुए अंगुली से खून बहने लगा। अब वह सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी हुई अंगुली देखी तो वह काफी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताएगी और यही सोचकर उसने यह बात अपने भाइयों से छिपा कर रखने का निर्णय लिया। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से यह देख लेंगे। फिर उसने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो वह बहन ने अपने भाइयों को भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। 7 भाइयों को साग आज बहुत ही स्वादिष्ट लगा और अभी वह अपनी अंगुलियों को चाटते ही रह गए और अपनी बहन से कहने लगे कि बहन की पाक कला का बखान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वो आज शिकार को इधर उधर तलाशते तलाशते थक गए थे और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में 7 भाइयों ने रात के भोजन के बारे में बात करना शुरू कर दी। और बातों ही बातों में रात में बहन ने जो साग बनाया था उसी की चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि आज इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने अभी तक कभी नहीं खाया। 7 भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में वह अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर ही रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया कि साग उसका इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई थक कर घर आए तो है अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों में से जो सबसे बड़ा भाई था उसने अपनी बहन को पास बुलाया और बहन से पूछा कि बहन, कल तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया कि जो साग इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई का पता न चल सके और वह अपने काम में लग गई। तब बड़े भाई ने कहा, बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहते हैं तो शायद वह सच सच बता दे। फिर उसने बहन को बुलाया, मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी
कि भाई साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था, क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था, उसने कहा कि खून की चंद बूंद मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसकी यह बात सुनकर सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला दी और अगले दिन भोजन करके वह सभी भाई जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। और सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान भी बना लिया था। और बहन को तो इस सब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। बड़े भाई ने सबको कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर हम सब मिलकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत ही बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे, वो अकेला था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों को लगा लगाकर एक ऊंचा सा चबूतरा बना दिया, जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यही थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर हम लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस हम सब अगले दिन पका कर खाएंगे। और अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग वर की तलाश शुरू कर दी है और हम जल्द ही तुम्हारा विवाह कर देंगे। अतः तुम सच समझ कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की ये बात सुनकर अत्यंत ही खुश हुई और तैयार होने चली गई। जब बहन तैयार होकर आई तब भाइयों ने उसे अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई कितना दूर और चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर, जो टीले के ऊपर चांग दिख रहा है, बस वहीं पर तुम्हें जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने सभी छोटे भाइयों के साथ मिलकर बहन को रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दिया। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से जब बांधने लगे तो छोटा भाई अत्यंत ही दुखी था और अपनी बहन को असहाय देखकर उसे बहुत ही कष्ट हो रहा था। और बहन भी अब सब कुछ समझ गई थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नजर से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सहारना हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन अत्यंत ही द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था, क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया और जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को ही जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके
जल्दी से मारो। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन वह तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब उसके दूसरे भाई की बारी थी। वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। फिर से बहन ने वही कहा। उसके सामने भी बहन ने हाथ जोड़कर वही करुण स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का भी निशाना अब विफल हो गया था। इसी तरह से उसके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी भाई विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई अब तू ही बचा है और अब तीर तू अपनी पूरी ताकत से और सही निशाने पर ही चलाना। बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि आज तुम्हारा निशाना भी चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें भी मार देंगे। और ये सब सुनकर बहन ने अब अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो वह बहन अत्यंत ही दुखी हुई। उसने अपने भाई की जान बचाने का निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए। और फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारे भैया, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में मेरी लक्ष्य करके मारो भैया। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जाकर लगा। वह दर्द से तड़प रही थी और कुछ ही देर में तड़पते तड़पते उसने छटपटाहट में अपने प्राण त्याग दिए। उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा और उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बोटी बोटी करके उसको काट डाला। और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई जंगल की तरफ निकल गया लकड़ी और पानी लाने के लिए। साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी था। उसके सभी भाई अपनी बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो वह उसके सभी भाइयों से मिलकर गालियां देंगे, उसको मार डालेंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े को आग में डाल दिया। मांस जब आग में डाल दिया गया और वो सब पकने लगा, अपने खाने का जुगाड़ उसने कर लिया था। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। अब छोटे भाई के बैठने से पहले एक स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था उसने। उसमें उसने केले के पत्ते में परोसे गए उसकी बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात के साथ वह भी भोजन करने लगा। बाकी 6 भाइयों को बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। उसको अत्यंत ही कष्ट हो रहा था, लेकिन वह करता भी क्या। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने उसका बचा हुआ जूठा साफ करने को कहा कि बहन बची हुई हड्डियों और उनके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून और पंजे, उन सबको
इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय के पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया और धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट सा बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत महात्मा आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर वह मल त्याग करने के लिए गए। उसी समय वहां उस बांस के पास से एक आकाशवाणी हुई कि संत यहाँ पर अत्यंत ही दुर्गंध आ रही है, संत यहाँ पर दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट से उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और उस बांस को लेकर उन संत ने एक बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर वह लोगों के घर से भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश भी देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर पहुंच गए और वहां जाकर आवाज लगा दी और तब तक उन सभी 6 भाइयों का विवाह भी हो चुका था। 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था, वह अभी भी अकेला ही रहता था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी यही है। दुश्मन सबसे बड़ा बड़े भाई के घर ना बाजो बांसुरी, दया और प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। यहाँ ना बाजो बांसुरी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो बांसुरी। योगी के बांसुरी के बार बार यह शब्द बस निकले ही जा रहे थे। उस बांसुरी से यही आवाजें निकल रही थी जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। वह अत्यंत ही चिंतित हुआ। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत वहां से भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसा करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए। सभी के सामने यह बांसुरी वही गीत गाती रही और सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया और अंत में संत उस छोटे भाई के घर गया जहाँ पर वह छोटा भाई अकेला रहता था और अपने सभी भाइयों से अलग भी हो गया था। जैसे ही संत उस सबसे छोटे 7वें भाई के द्वार पर पहुँचे तो वैसे ही बांसुरी फिर से अब बोल उठी थी, बाजो रे बांसुरी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के मन की बात मन से छुपाकर युग युग से रखा है। अंत में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी के यह प्यारा संगीत सुनकर वह छोटे भाई ने उस संत को अपने घर में स्वागत से अंदर बुलाया और उनका स्वागत सत्कार करके संत को बैठने को कहा। संत को जलपान कराया और छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने सब कुछ उस छोटे भाई को कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी को बनाया है और कैसे आकाशवाणी हुई। सारी घटना को संत ने उसको अब बता दिया था। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी को सौंप दिया। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो अपने काम से घर लौटता तो अपना
सारा घर का काम, साफ सफाई सब कुछ हो जाता था। जब रोज रोज उसके गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई होने लगी तो वह अपने भाभीयों से जाकर पूछने लगा कि हमारे घर में हमारी गैर मौजूदगी में मेरा क्या आप लोग हमारे घर आके साफ सफाई करते हो? तो वह भाभीयों ने सबने कह दिया कि नहीं, हमें अपने ही काम से फुर्सत कहाँ मिलती है जो हम जाकर तुम्हारे घर की साफ सफाई करने लगे। ये शब्द सुनकर यह छोटा भाई अब निश्चय किया कि अब वह पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर उसके घर का काम करता कौन है, और आज वो छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर कौन आता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर अब सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, बस उसी बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की बाहर निकलती है और उसके घर का सारा काम साफ सफाई करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर अब छोटे भाई को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और अपनी आंखों पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वह यह बात अपनी बड़ी भाभीयों को बतानी चाहिए। तभी बड़ी भाभी ने अपने देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की उस बांसुरी से बाहर निकले, तुम उस बांसुरी को लेकर आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी की बात को मान लिया और उनके कहे मुताबिक उसने सारा काम किया। वह बांसुरी से जैसे ही लड़की बाहर निकली, उसने उस बांसुरी को लेकर आग के हवाले कर दिया और लकड़ी पर तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई और भाई ने देखा तो यह उसकी छोटी प्यारी सी बहन है। उसने अपनी बहन को गले लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन प्रेम से एक साथ रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। आपको कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।